Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc C04 Economies of Growth and Development, Chapter 10 Stochastic Growth Models. Important question. Discuss the Real Business Cycle RBC model. So जो RBC मॉडल है या रियल बिजनेस साइकिल मॉडल है वो टेक्निकली किसका एक्सप्लेनेशन है? ब्रॉक बिरमैन मॉडल का। तो जो ब्रॉक बिरमैन मॉडल था वो क्या बताता है, एक्सप्लेन करता है कि क्या होता है अंडर अनसर्टेनिटी, व्हाट हैपन्स अंडर अनसर्टेनिटी। और जो रियल बिजनेस साइकिल है वो क्या एक्सप्लेन करता है, व्हाई डज इट हैपन। बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से फ्लक्चुएशंस आई। तो बेसिकली इट एक्सप्लेन्स द रीजंस फॉर फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एट मैक्रो लेवल। तो इट एक्सप्लेन्स व्हाट द रीजंस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। ठीक है, जो रियल बिजनेस साइकिल मॉडल है वो दो टाइप की प्रोपोजिशन बताता है। ठीक है, पहली है कि वो बोलता है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ में फ्लक्चुएशंस आती हैं इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उन्हें हम सेपरेटली स्टडी करते हैं। बट दोनों ही, जैसे कि जो कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ फ्लक्चुएशंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ फ्लक्चुएशंस है, जो रीजंस होते हैं रिस्पॉन्सिबल फ्लक्चुएशन के लिए वो सेम ही होते हैं, बी इट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस और लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस। ठीक है, और जो ये थ्योरी है ये यूज़ करती है वर्ड फ्लक्चुएशन, ना कि साइकिल्स, क्योंकि साइकिल वर्ड क्या डिनोट करता है कि वो रेगुलरली अकर होगी, विच माइट नॉट बी ट्रू। ठीक है, और जो वर्ड रियल है इन द रियल बिजनेस साइकिल मॉडल वो क्या सजेस्ट करता है कि थ्योरी भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की तरह क्या कंसिडर करती है, मनी एज अ वेल, मतलब ये मनी के रोल को प्ले डाउन करती है या कंसिडर करती है कि मनी न्यूट्रल है, दैट इज़ मनी प्लेज अ न्यूट्रल रोल। और जो फ्लक्चुएशंस आती हैं वो किसकी वजह से आती है, रियल फैक्टर्स की वजह से आती है, लाइक इन्वेस्टमेंट, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली क्या इंसिस्ट करती है कि जो रियल फोर्सेस है लाइक प्रोडक्शन, सप्लाई, शॉक्स, वो सब फ्लक्चुएशंस को लीड करते हैं और मनी का कोई रोल नहीं था, मनी न्यूट्रल होती है। ठीक है, और जो ये रियल बिजनेस साइकिल मॉडल है किसे क्रिटिसाइज़ करता है, केंजियन अप्रोच को, जिसने बहुत सारी एम्फेसिस किस पे दी थी, एग्रीगेट डिमांड पे। ठीक है, और ये मॉडल या ये थ्योरी किस पे ज़्यादा एम्फेसिस देती है, सप्लाई साइड में। तभी इसे हम लोग क्या बोलते हैं कभी कभी, न्यू क्लासिकल। ठीक है, देखो यही लिखा है कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था केंजियन अप्रोच को क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा एम्फेसिस दिया था एग्रीगेट डिमांड में, और ये थ्योरी गेटर एम्फेसाइज किस में थी, सप्लाई साइड में। इसलिए हम सब कभी कभी समटाइम्स उनसे क्या बोलते हैं, न्यू क्लासिकल्स। ठीक है, और ये थ्योरी बोलती है कि बहुत सारे टाइप ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स हो सकते हैं। शॉक्स डिमांड साइड से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, सप्लाई साइड से भी हो सकते हैं। शॉक्स मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। बट जो रियल बिजनेस साइकिल स्पेसिफिकली फोकस करता है मॉडल, वो किस पे करता है, प्रोडक्टिविटी शॉक्स पे। उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी शॉक्स बताए हैं। फॉर एग्जांपल देखो, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बम्पर क्रॉप और क्रॉप फेलियर। ठीक है, न्यू सप्लायर कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इकोनॉमी। तो बेसिकली जो रियल बिजनेस साइकिल मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है प्रोडक्टिविटी शॉक्स को और उनके एक्सटेंशंस को, एज वेल एज उनका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन अदर वेरिएबल्स इन द इकोनॉमी। और कोई भी जनरल बिजनेस साइकिल क्या एक्सप्लेन करती है कि क्या होगा, नेचर ऑफ शॉक क्या होगा टू द सिस्टम, और फिर एक्सप्लेन करेगी कैसे ये शॉक इफेक्ट करेगा की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक आउटपुट, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली द रियल बिजनेस साइकिल मॉडल क्या एक्सप्लेन करेगी, प्रोडक्टिविटी शॉक्स और उनके एक्सटेंशंस, और ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये शॉक्स कैसे इम्पैक्ट करेगा ऑन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, तो यही फिर से वापसी देखो, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो रियल बिजनेस साइकिल मॉडल है बिल्टअप इन ब्रॉक पिरामिड मॉडल पे ऑफ द टाइप इन विच डिस्काउंटिंग इज प्रेजेंट। तो ये मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है, डिसीजन रिगार्डिंग लेबर एंड लेजर, कि हाँ डिसीजन बताता है किसका, रिगार्डिंग लेबर और लेजर का, जब हम ये अज्यूम करते हैं कि लेजर भी हमें क्या देता है, यूटिलिटी देता है। और इस मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है किसका, एज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन अंडर uncertainty. So that was all for the real business cycle model. Thank you guys. To like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.